स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं टॉपिक कॉल इन एडेड एंड कॉल इन एडवांस का। ठीक है, मैंने इस टॉपिक को प्रीवियस वीडियो में कवर करना था बट ड्यू टू सम रीजन वो मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो बेटा जी अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो। द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each. The issue was fully subscribed and the whole amount received except allotment money on 1,000 shares of 3 each. तो ये क्या है? दिस इज कॉल इन एरियर। देन एक और शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, अपना सारा पैसा विद अलॉटमेंट उसने भेज दिया 300 शेयर्स पर। तो ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल इन एडवांस। ठीक है, कंपनी ने फाइनल कॉल अभी नहीं की। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में जो एग्जांपल की थी कि 8,000 इशू किए बट जो एप्लीकेशन आई वो 7,500, तो वो बोलते हैं क्या इसको कॉल इन एरियर में डाल दें? नो बेटा, कॉल इन एरियर क्या है? पैसा नहीं आया। अगर आप कुछ परचेज करोगे तो पैसा देना होगा, अगर नहीं देते हो तो वो एरियर हो गया, है ना। ये बात मैंने पहले भी आपको वीडियो में एक बार समझाई है। तो इस केस में क्या होगा कि ये पर्सन है, इसने कॉल या अलॉटमेंट सेंड नहीं की, तो इसको कॉल इन एरियर बोलोगे। ठीक है, कंपनी फाइनल कॉल नहीं कर रही है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन है, these both cases are not covered under calls in arrear account. तो एरियर सिर्फ और सिर्फ उसी को बोलोगे जब एक शेयर होल्डर अपना अमाउंट सेंड नहीं कर रहा। इज इट क्लियर टू यू? है ना। चलो, तो इस केस में आप एंट्री कैसे डालोगे? एप्लीकेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। सिंपली अपनी एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट डालेंगे? आपके पास 20,000 शेयर्स है, ₹4 की आपकी एप्लीकेशन मनी है, सो 80,000। ठीक है, एंड योर सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नो कंफ्यूजन एट ऑल, द सिंपल केस। कल को कमर कस के बैठना, हम करेंगे प्रोराटा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो जी, एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, काम खत्म। अब आ जाओ अलॉटमेंट पर। अब ध्यान से सुन लो एक बात, अलॉटमेंट पर किसी चीज का कोई असर नहीं होगा, वेदर इट इज कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट की ट्रांसफर एंट्री पर किसी चीज का असर नहीं होगा। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने ये बता दिया कि अलॉटमेंट पर कितना आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू ₹60, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। ठीक है, बट 60 से कभी कुछ कम हो गया, कभी कुछ ज्यादा हो गया। क्या कम ज्यादा हो गया देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन मैंने छोड़ दी, टू शेयर अलॉटमेंट, दिस इज योर बेसिक एंट्री। ठीक है, ऐसे डालते हैं ना हम। अब क्या करना है, कॉल इन एरियर और एडवांस दोनों को एडजस्ट करना है इस एंट्री में। ठीक है, कॉल इन एरियर में मुझे किसी से पैसा लेना है, अगर लेना है तो एज अ डेटर, डेटर ही बोलते ना जिसको पैसा लेना होता है, जिससे वैसे हर एक को नहीं डेटर बोल सकते, है ना। तो कॉल इन एरियर डेबिट, क्योंकि मैंने किसी से पैसा लेना है, एसेट। लेकिन कॉल इन एडवांस मेरी लायबिलिटी, किसी ने मुझे एडवांस दे दिया, सो टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो एरियर को हमेशा डेबिट करोगे, एडवांस को हमेशा क्रेडिट करोगे जब न्यू अकाउंट आप खोल रहे हो। ठीक है, बट ये भी बता दूं कि कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना ना खोलना आपकी मर्जी है, इसके बिना भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, नो इश्यूज। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट भी ओके है। ठीक है, कॉल इन एरियर अमाउंट निकालोगे, माइनस जरूर करोगे, लिखना ना लिखना अपनी ऑप्शन है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप एरियर अकाउंट खोलो। ठीक है, आपको एंट्री पढ़ोगे, क्लैरिटी हो जाएगी कि इतना पैसा आया, ये मेरी एरियर थी, क्योंकि बाद में इसका भी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट में इक्वल अमाउंट 60, कोई चेंजेस नहीं है। जितना अमाउंट आप ट्रांसफर एंट्री में डालोगे सेम अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखोगे 60। अब एरियर कितने की है बेटा? 1,000 शेयर्स पर ₹3 रिसीव नहीं हुए, है ना, तो कॉल इन एरियर आपकी 3,000 की हो गई। सेम एडवांस कितना है? 300 शेयर्स पर पर्सन ने कॉल, ये एडवांस भेज दिया आपको, तो 900 आपका एडवांस हो गया। ठीक है, तो 60 मेरे पास मुझे चाहिए था,
900 किसी ने एडवांस भेज दिया, 60,900, 3,000 किसी की एरियर हो गई, सो 57,900 इज द अमाउंट दैट आई विल रिसीव्ड, 57,900। देखो ओके है काम, ठीक है। सिंपली आप प्लस माइनस कर लो तो भी आ गया, इस तरीके से लिख लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा मान लो मैं ये लाइन इरेज कर रही हूं कि फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो फाइनल कॉल वो मंगवा रहे हैं तो पहले तो अपनी फाइनल कॉल को ड्यू करो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 60,000। अब अगर ये पर्सन अपनी एरियर फाइनल कॉल के साथ भेज रहा है, ठीक है, तब उसके पास नहीं पैसे थे, नहीं भेजी, अब वो जब हमने फाइनल कॉल मंगवाई तो हमने अलॉटमेंट का पैसा उसने भेज दिया, ठीक है। अगर तो नहीं भेज रहा तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर उसने सेंड किया तो अब क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। हम इस अकाउंट को तो क्लोज करेंगे ही करेंगे, ये बताने के लिए कि फाइनल कॉल पे 60,000 की थी, 900 ऑलरेडी एडवांस आ चुका, तो इसको क्रेडिट किया हुआ है। अब आपको अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करने का तरीका क्या होता है, क्रेडिट को डेबिट कर दो, डेबिट को क्रेडिट कर दो, है ना। तो कॉल इन एडवांस लीजिए, इसको खत्म करने के लिए डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट यहां पर क्लोज। सेम अगर पर्सन ने पैसा भेज दिया तो कॉल इन एरियर अकाउंट भी क्लोज करोगे, ये डेबिट है तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट, कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। सेम तरीका, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना, 60, आप यहां पर एग्जैक्ट लिख दो 60, दोनों अकाउंट में क्लोज कर रही हूं, 900 डेबिट कर दिया, 3,000 रिसीव हो गया, 3,000 क्रेडिट कर दिया। अब सेम प्रोसीजर, 60 प्लस 3, 63,000 माइनस 900, दैट विल बी इक्वल टू 62,100, ओके, ठीक है। अगर तो मतलब वही लाइन हम रख ले कि फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई, नहीं मंगवाई, सॉरी, इन दैट केस यहाँ पर आपका सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं, उस पर्सन ने भेज दिया, इन दैट केस आपकी एंट्री में ये चेंजेस आएंगे, ठीक। कॉल इन एडवांस को तो खत्म करना ही करना था, एरियर को भी खत्म कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। अब एक बात और ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, रिपीट ही कर रही हूँ, कॉल इन एरियर कहाँ पर शो करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि मुझे इतना पैसा रिसीव नहीं हुआ, ये मेरी एरियर है, माइनस कर देते हैं। तो कॉल इन एडवांस को कहाँ पर शो करोगे, अंडर द करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज के अंडर आप अपनी कॉल इन एडवांस को शो करोगे, सिंपल रीजन कि जब भी आपके पास पैसा एडवांस आता है दैट्स योर लायबिलिटी, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए महीने 2 महीने की बात होती है कॉल की, तो ये करंट लायबिलिटी हुई, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसके साथ आपके दोनों छोटे टॉपिक कवर हो गए अंडर सब्सक्रिप्शन इन द प्रीवियस वीडियो, जो बहुत छोटा सा टॉपिक था, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिश करना कि जहाँ तक ये हो चुका सारे न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट हुआ मुझे सेंड करोगे, ठीक है, बी ऑनेस्ट, ओके। तो उसके बाद हम कल करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, बी रेडी फॉर दैट, हैव अ गुड डे।